आज की इस वीडियो में हम PP 168 लाहौर का वो हलका जहां पे एक पार्टी के लिए खुशखबरी है और एक पार्टी के लिए बुरी खबर है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार या नून लीग के उम्मीदवार तगड़ा कौन है, उसकी वजूहात क्या हैं, ये हलका कहाँ पे किन इलाकों में मुश्तमिल है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं करूँगा। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक सारी ख़बरें बर वक्त पहुँची रहें। गुजारिश ये है कि ये PP 168 है, ये वो हल्का है जहाँ पर जनरल इलेक्शन में 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक हल्का कौमी असम्बली का था जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल। दूसरा हल्का था ये वाला सूबाई असम्बली का जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे ये बैंक स्टाफ, निश्तर और इससे फ़िरोज़पुर रोड का बड़ा हिस्सा, कमाहा गाँव और ये बड़ी बड़ी आबादियाँ जो हैं, आशियाना, ये सारे इस हल्के के अंदर आती हैं। और ये हल्का जो है यहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आउटस्टैंडिंग विक्ट्री हासिल की थी। वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए थे लेकिन सूबाई असम्बली का इलेक्शन वो यहाँ से जीते थे और 34,000 वोट लिए थे उन्होंने, जबकि उनके मद्दे मुकाबले जो फयाज़ भट्टी साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उन 14,000 कुछ वोट लिए थे, यानी तकरीबन 20,000 की लीड थी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की। अब यहाँ पे उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक कौमी असम्बली का इलेक्शन दोबारा लड़े, जीते और उन्होंने ये सीट खाली छोड़ दी। इस सीट पे वो अपने करीबी साथी राना खालिद कादरी को, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ा यहाँ पर वर्कर है नून के, उनको टिकट दिलवाया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना MNA हारने वाले मलिक असद खोखर को टिकट दिया 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में। यहाँ से मलिक असद खोखर साहब ने नून लीग की उस 20,000 की लीड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दिया और यहाँ पे 17,500 कुछ वोट मिले मलिक असद अली खोखर को जो तहरीक इंसाफ से लड़ रहे थे, जबकि राना खालिद कादरी जो नून लीग से लड़ रहे थे उनको 16,000 और 16,500 से ज़्यादा वोट मिले। यानी चंद 100 वोटों के फ़र्क से नून लीग अपनी वो सीट जो 20,000 की लीड से जीती थी वो हार गई थी 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में। अब हालात जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब मलिक असद खोखर ने अहमद शहबाज को वोट किया। मलिक असद खोखर के बाद वजारत रही, वो चेयरमैन सेल, कंप्लेंट सेल भी रहे और बुज़दार साहब के करीबी दोस्तों में से शुमार होता था उनका। और अब मलिक असद खोखर दोबारा से नून लीग के टिकट पे ज़िमनी इलेक्शन पे यहाँ पर इलेक्शन खड़े हैं PP 168 में। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि मलिक असद खोखर के एक करीबी साथी मलिक नवाज़ अवान जो उनके लिए वोट मांगा करते थे, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर टिकट दे दिया। अब यहाँ पे दिलचस्प और बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पर इमरान खान साहब यहाँ पर आए इस हल्के में। मलिक नवाज़ अवान को उन्होंने अपना सिपाही करार दिया, मलिक असद खोखर के ऊपर शदीद तनकीद की और चूँकि मलिक असद खोखर वज़ीर भी थे और उनके पास वज़ीर हाउसिंग अच्छी वजारतें भी रहीं, चेयरमैन कंप्लेंट सेल भी रहे, बुज़दार साहब के दोस्त भी हैं, उस सब के बावजूद जब वो इधर चले गए तो इमरान खान साहब ने उन पर बड़ी तनकीद की। लेकिन हल्का क्या कहता है, हल्के के अंदर जब मैं गया वहाँ पे क्या हुआ, हल्के के अंदर जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग नून लीग का वोट तो यहाँ पर है था, ख्वाजा साद रफ़ीक ने साबित किया और राना खालिद कादरी भी जब हारे वो भी क्लोज जाके हारे। लेकिन हुआ क्या, मलिक असद खोखर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीत के आए, उन्होंने यहाँ पर बेशुमार काम करवाए, सड़कें बनवाई, चीज़ें कराई, तरक्याती काम करवाए। अब यहाँ के लोगों का जो मूड है वो बदल चुका है और ये वाहिद हल्का है जहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा जलसा करने ही नहीं आई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मलिक असद खोखर साहब यहाँ पर बढ़तरी हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का वोट मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लाहौर की सबसे सिक्योर सीट मुस्लिम लीग नून के लिए ये वाली है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ऐसा लगता है, मैं लोगों से पूछता हूँ तो वो बाज़ दफ़ा पार्टी से ऊपर जाके, पार्टी से अबाव जाके बात करते हैं। वो कहते हैं हम मलिक असद खोखर को इसलिए वोट देंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काम करवाया। इन 3.5 सालों में वो वज़ीर भी थे, फ़ंड्स भी लेते रहे, हैसियत भी उनकी अच्छी है और इस हवाले से वो यहाँ पर काम करवाते रहे और यहाँ पर लोगों के दरमियान एक उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। और अब उनके एक दूसरी बात जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई वो ये था कि मलिक नवाज़ अवान उम्मीदवार ज़रा कमज़ोर हैं। उसकी वजह यह है कि सब उनको मलिक असद खोखर की वजह से जानते हैं और वो उनके कोऑर्डिनेटर और उनके लिए वोट मांगते रहे हैं। और अब मलिक असद के सामने मलिक असद को यूँ लग रहा है कि उनके जो हरीफ हैं वो बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। यहाँ पर इमरान खान भी आए, यहाँ पर पार्टी क़यादत भी आती है, लेकिन उस सब के बावजूद ये सीट जो है नून लीग का जो उम्मीदवार है मलिक असद खोखर,
वो यहाँ पर बड़े ही तगड़े हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस तरह बाकी सारे हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर वो इलेक्शन देखने में नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में कुछ हो तो अलग बात है। मरीम नवाज़ यहाँ पर क्यों नहीं आई, वो भी दिलचस्प बात है कि मरीम नवाज़ साहबा का जब शेड्यूल किया गया जलसों का, तो यहाँ से उन्हें कहा गया कि आप बेशक यहाँ पर ना आए, यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी हल्कों में मुकाबला टफ़ है, आप बेशक वहाँ टाइम दें, यहाँ पर हम इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए इलेक्शन लड़ लेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बेटे वो भी यहाँ की कैंपेन में शमूलियत अख्तियार करते हैं, आते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ है। राना खालिद कादरी जो रनर अप थे, 16-16.5 से ज़ायद वोट लिए थे, वो यहाँ पर मलक असद के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जिसकी वजह से मलक असद की इस वक्त जो पावर है वो डबल हो चुकी है और ये इलेक्शन उनके लिए एक बड़ा थोड़ा कदरे आसान हो चुका है। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन है, इलेक्शन ही होता है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पर जो काम है, आप यूँ समझें कि उम्मीदवार से ज़्यादा यहाँ पर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब को वोट पड़ेंगे। और दूसरी तरफ मलक असद खोखर जो है वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, वो लोगों को अपने साथ मिलाते जा रहे हैं और उनके साथ लोग जोग मिल भी रहे हैं। जो भी होगा 17 जुलाई को होगा, लेकिन जो हमारा तज्जिया है, जो हमारी मालूमात है, उसके नतीजे में हमने आपके सामने चीज़ें रख दी। इंशाल्लाह 17 जुलाई को जो भी फैसला होगा आपके सामने वो भी रखेंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइज को PP 168 से ज़्यादा दी चलाने के बाद।